हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर यूनिट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग का आज लेक्चर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर 5 के अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। लेक्चर 4 में भी हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। हाइब्रिडाइजेशन के कई टाइप्स हैं, इसलिए इनको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो लेक्चर 4 है उसमें हमने sp और sp2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। आज हम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में संयोजी s उपकोष का एक कक्षक और p उपकोष के 3 कक्षक ये आपस में मिक्स होते हैं और इनकी मिक्सिंग से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक s कक्षक और 3 p कक्षक जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 4 कक्षक हो गए। तो जो मिक्स होकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 4 ही होंगे, इसीलिए यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनकी ऊर्जा समान होती है और साथ ही साथ में इनकी जो शेप होती है, आकृति जो होती है वो भी समान होती है। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं, क्योंकि वो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल से मिलकर के बने हुए हैं, तो इसमें s और p दोनों के ही गुण आएंगे, दोनों की ही प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएगी। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% गुण जो होते हैं वो s ऑर्बिटल के होते हैं और 75% गुण p ऑर्बिटल के होते हैं। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनकी शेप कैसी होती है? ये टेट्राहेड्रल होते हैं। इसका मतलब ये है कि चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो टेट्राहेड्रल के 4 कोनों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, या इनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल के चारों कोने पर होता है। हर कोने पर एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के मध्य जो कोण होता है, बॉन्ड एंगल, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का कोण होता है। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चतुष्फलकीय संकरण भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, इसलिए इसे चतुष्फलकीय संकरण भी कह सकते हैं। sp3 संकरण को हम कई एग्जाम्पल्स द्वारा समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो CH4 है। CH4 के मॉलिक्यूल में किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। CH4 अणु में सेंट्रल परमाणु कौन होगा? कार्बन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन जो है वो केंद्रीय परमाणु की भूमिका अदा करता है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 होता है। अब 2s2 यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2s जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p2 यानी कि 2p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि px और py कक्षक में है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। उसके बाद में अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर के 2p ऑर्बिटल में आ जाता है। तो अब यहाँ पर 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4 हैं। तो हमें 4 ही ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ताकि ये 4 हाइड्रोजन जो हैं वो इनके साथ में ओवरलैपिंग कर सकें और बॉन्ड बना सकें। तो यहाँ पर 4 sp3 संकृत कक्षक ये हमारे पास में आ गए।
अब इन 4 sp3 संकरित कक्षक से ये हाइड्रोजन जो परमाणु है वो बॉन्ड बनाएंगे। देखिए पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, और ये इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी कि C और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर एक डायग्राम द्वारा शो किया गया है। ये देखिए, ये sp3 ऑर्बिटल हैं, ये 4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ये जो H है इसका s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। यहाँ पर ये H परमाणु है पहला, ये दूसरा H परमाणु का 1s ऑर्बिटल, ये तीसरा H परमाणु है इसका 1s ऑर्बिटल और ये चौथा H परमाणु है इसका 1s ऑर्बिटल। तो इसमें जो मीथेन होते हैं उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इस तरह से ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल शेप है जिसमें कार्बन परमाणु बीच में है और जो है चारों कोने पर H परमाणु उपस्थित हैं या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और किस तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये एक s ऑर्बिटल है और हमें p के कितने ऑर्बिटल चाहिए, 3, तो px, py और pz, ये तीनों p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल ये मिक्स होगा, तो इस तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है और इसके बीच में ये बॉन्ड एंगल है दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, वो 109 डिग्री होता है। कार्बन परमाणु के चारों ओर sp3 संकृत अर्धपूर्ण कक्षक हाइड्रोजन परमाणु की 1s कक्षक से एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इस तरह से CH4 में जो कार्बन होता है केंद्रीय परमाणु होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो मीथेन है इसकी आकृति चतुष्फल की हो जाती है और इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा CH4, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं NH3। चलिए NH3 में क्या होता है, सबसे पहले हम इसका केंद्रीय परमाणु ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होगा वो होगा N, नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3, यानी कि यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इट मीन्स हमें 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 2p के तीनों ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स होकर के ये देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं। ये देखिए चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। इट मीन्स n परमाणु की ये संकृत अवस्था है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संकृत अवस्था है इसमें ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये पेयर्ड है, यानी कि 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज ही हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अनपेयर्ड है और हमें 3 ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 3 ही हाइड्रोजन परमाणु हैं जो कि नाइट्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इनके साथ में नाइट्रोजन के जो ये sp3 संकृत ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, H एटम के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये पहला H एटम, ये दूसरा और ये तीसरा हाइड्रोजन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में ये देखिए यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कि NH3 में एक लोन पेयर उपस्थित है। अब लोन पेयर उपस्थित है तो इट मीन्स इसकी जो शेप है वो कैसी होगी, वो चतुष्फल की नहीं होगी, थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी शेप कैसी होती है। NH3 अणु में N परमाणु पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये अभी हमने देख ही लिया। नाइट्रोजन परमाणु के
3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये भी हमने देखा। अब जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें अभी हमने देखा कि उसके पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर NH3 की जो संरचना है वो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल हो जाएगी और बॉन्ड एंगल में भी चेंज होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होगा। तो जो NH3 की यहाँ पर संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से होगा। ये देखिए, ये NH3 का सबसे पहले ये हाइड्रोजन एटम है, ये एक और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये तीसरा हाइड्रोजन एटम है। तो ये तो क्या हो रहे हैं, ये तो नाइट्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी देखिए, इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ही इसकी शेप पिरामिडल हो जाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, उसका शेप कैसे होता है, ये अभी हमने देख लिया, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। और एग्जाम्पल में हमने ये बात नोट करी कि अगर मॉलिक्यूल में ना लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी उस मॉलिक्यूल की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण मॉलिक्यूल की शेप थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इस टेबल के अंदर। तो इन एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कितने उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पर जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, CH4 अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, उसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। इसी तरह से CCl4, CBr4, PCl4+, इनमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और लोन पेयर एब्सेंट है, इनकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। अब हम बात करें यहाँ पर NH4+ की, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लेकिन इसकी शेप जो है वो पिरामिडल होगी। और NF3, NCl3, PCl3, NH3, H3O+, SO3 2- और XeO3, इन सब में देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर एक प्रेजेंट है, तो इनकी शेप क्या होगी, पिरामिडल हो जाएगी। XeO3 की शेप कोणीय होगी, या हम इसको V शेप भी कह सकते हैं, जैसे कि वाटर की होती है। H2O में 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और अब इसके अंदर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, शेप कोणीय होगी, यानी कि ये V शेप का होगा। 2 लोन पेयर जहां भी प्रेजेंट होते हैं तो वो मॉलिक्यूल V शेप का होता है। NH2- में भी 2 लोन पेयर है, ये भी कोणीय है। इसी तरह से OF2 में भी 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी कोणीय है। Cl2O की बात करें तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो है, परंतु इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रॉन होगी। ठीक है, इसी तरह से डायमंड की SiO2 और SiC की यहाँ पर शेप बताई गई है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिन मॉलिक्यूल्स में होता है उनका सबका यहाँ पर सिग्मा बंद और कितने उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, ये सब इस टेबल में दर्शाया गया है। तो इस लेक्चर में हमने sp3 संकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी है। sp3 संकरण जो होता है वो एक s और 3 p ऑर्बिटल के मिक्स होने से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और इस तरह से sp3 संकरण होता है। और sp3 संकरण के एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं, और लोन पेयर का मॉलिक्यूल की शेप पर क्या असर होता है ये भी आपको मैंने इसमें बता दिया है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। अदरवाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल होती है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के कारण
बॉन्ड एंगल में भी परिवर्तन हो जाता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।